हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी क्लास। और आज हम मेगन मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि आने वाले टाइम पे रोबोट्स ह्यूमन की जगह ले लेंगे, जिससे ह्यूमन का काम आसान हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर कोई चीज़ आपके दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर दे और उसे हराया ना जा सके तो क्या होगा, और ये कितना घातक हो सकता है, उसका अंदाज़ा आपको इस कहानी से हो जाएगा। लेकिन मूवी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक एआई डॉल के साथ जो बच्चों को एंटरटेन करती है और उनकी नॉलेज बढ़ाती है, और यह काम शहर की एक बड़ी कंपनी कर रही थी। उनमें से एक डॉल सेडी नाम की एक लड़की के पास होती है। सेडी अपने माता पिता के साथ वेकेशंस के लिए जाती है क्योंकि उसकी डॉल उसकी हर बात का जवाब देती थी। इससे इरिटेट होकर उसके पापा उसे डॉल को ऑफ करने के लिए कहते हैं, और तभी उनसे गाड़ी का कंट्रोल खो जाता है क्योंकि रास्ते में बहुत सारी बर्फ थी। तभी सामने से एक ट्रक आती है जिससे उनका बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और सेडी के मम्मी पापा की उसी टाइम मौत हो जाती है। लेकिन सेडी को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। अब आगे जेमा को दिखाया जाता है जो सेडी की मौसी होती है और उसी कंपनी में नौकरी करती है और एआई डॉल बनाने का काम करती थी। उसके दो दोस्त भी थे, कोल और टेस, जो उसी कंपनी में सीक्रेट एआई रोबोट बनाने का काम कर रहे थे, जिसका एम था अपने ओनर को एंटरटेन करना, जिसके साथ या रोबोट या दुनिया को ऑब्जर्व करेंगे और नॉलेज भी देंगे। तभी वहाँ उनके सीनियर डेविड और कर्ट आते हैं। ये सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जेमा उसे समझाती है कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें बहुत फायदा होगा और उनकी कंपनी अलग लेवल पर पहुंच जाएगी और इससे वो काफ़ी पैसे भी कमा सकते हैं। तो डेविड तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उनके रोबोट का सर ब्लास्ट हो जाता है और डेविड उन्हें यह प्रोजेक्ट करने से मना कर देता है। जेमा वो तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसके पति एक्सीडेंट में मर चुके हैं। वो सेडी को अपने साथ घर ले आती है जहां उसकी पड़ोस का कुत्ता उसे बहुत परेशान करता है, जिसके कारण उसके पड़ोसी से बहस हो जाती है। उसके पड़ोस वाली औरत कुछ केमिकल बनाने का काम करती है। सेडी जेमा के घर में बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज देखती है जो एक्चुअल में रोबोट्स होते हैं। सेडी को ये सब बहुत पसंद आता है। जेमा देखती है कि सेडी बहुत ज़्यादा उदास है और अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती है। जेमा सेडी से बात करती है कि उसे बहुत काम होता है तो वो सेडी का थोड़ा कम समय दे सकती है। कुछ टाइम के लिए उसे अकेले ही रहना पड़ेगा और जब जेमा को टाइम मिलेगा तो वह सेडी को घुमाने ले चलेगी। एक रात सेडी को नींद नहीं आती और वो जेमा के पास जाती है तो जेमा उसे अपना एक रोबोट दिखाती है जिसका नाम होता है ब्रूस, और जो एआई ग्लव्स के साथ ऑपरेट होता है, यानी कि जो भी वह ग्लव्स पहनेगा और जैसे मूवमेंट करेगा ये रोबोट्स भी वैसे ही काम करेगा। लेकिन जेमा उस पर काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसका मानना था कि ये रोबोट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इन्हें बाई नहीं करेगा। तभी सेडी जेमा को कहती है कि अगर उससे कुछ ऐसे टॉय मिल जाए तो उसे कभी कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर जेमा को भी एक मोटिवेशन मिलती है और अपने काम में लग जाती है। उस प्रोजेक्ट का नाम मेगन होता है जिसमें जेमा एक एआई बेस्ड रोबोट को बना देती है। इसका प्रोटोकॉल देखने डेविड वहां आ जाता है और उसी समय जेमा सेडी को भी वहां ले आती है। और मेगन को डिज़ाइन किया गया था कि जो भी बच्चा उसे खरीदेगा वो उसका ध्यान रखेगी, उसके साथ रहेगी और साथ में उसे चीज़ों की नॉलेज भी देगी। तभी जेमा मेगन को स्टार्ट करती है और वो सेडी को पूरा स्कैन कर लेती है क्योंकि जेमा मेगन का प्रोटोकॉल सेडी के लिए यूज़ करती है। तभी मेगन सेडी के लिए ड्राइंग बनाती है जिसमें पहले तो कुछ भी नहीं दिखता, पर जैसे ही वह पानी गिराती है तो सेडी की ड्राइंग विजिबल होना शुरू हो जाती है। इसे देखकर डेविड समझ जाता है कि मेगन बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट है और वो बोलता है कि हम उसे लोगों तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर जेमा बहुत खुश हो जाती है और मेगन को अपने घर ले आती है कुछ टेस्टिंग के लिए, ताकि वो देख सके कि मेगन सेडी के साथ कैसे रहती है, क्योंकि इस रोबोट से पेरेंट्स का काफ़ी टाइम बचेगा और बच्चे भी कुछ नया सीखेंगे। सेडी बार बार टॉयलेट फ्लश करना भूल जाती थी, इसलिए जेमा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेगन को दी थी कि सेडी टॉयलेट फ्लश करना ना भूले। लेकिन सेडी की इस गलती पर मेगन को गुस्सा आ जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एगर का इमोशन भी है। इधर ऑफिस में टेस और जेमा को समझाती है कि उसे मेगन से ज़्यादा सेडी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक बच्चे के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। लेकिन जेमा टेस की बात को नहीं मानती क्योंकि मेगन के कारण जेमा को अपने काम पर ज़्यादा फोकस करने को मिल रहा था। मेगन पर काम करते टाइम वह अपने आप कुछ ना कुछ बोलने लगती है और जब उसे शट डाउन होने के लिए बोला जाता है तो वो जेमा की बात नहीं सुनती और उसे लगता है कि शायद प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी। कुछ समय बाद मेगन सेडी को खेलते हुए देख रही थी क्योंकि उसका एम था कि सेडी को कोई हानि ना पहुंचे, और जब सेडी का टॉय पड़ोस की लॉरी के पास चला जाता है तो वो सेडी का टॉय लेने जाती है। लेकिन तभी मेगन पर लॉरी का डॉगी अटैक कर देता है। ये देखकर सेडी उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वह डॉगी सेडी के हाथ पर भी काट लेता है और सेडी की चीख सुनकर जेमा वहां आती है और दोनों बच्चों को बचाती है और लॉरी पर गुस्सा करती है कि वह उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगी। मेगन सेडी को बचा लेती है, लेकिन अब उस डॉगी की खैर नहीं और रात में वह लॉरी की आवाज़ निकालकर उस डॉग को अपने पास बुलाती है, उसे मार देती है। अगली सुबह लॉरी अपने डॉग को ढूंढती रहती है। इधर डेविड अपने इन्वेस्टर्स के मेगन के बारे में बताता रहता है कि कैसे वह अपने ओनर के साथ अटैच हो जाती है। तभी मेगन और सेडी का इमोशनल सपोर्ट दे
रही थी और यह देखकर इन्वेस्टर्स भी रो पड़ते हैं और वह मेगन रोबोट पर फंड करना चाहते हैं, जिसके लिए वह अगले 2 हफ्ते बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। अगले दिन जेमा सेडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सेडी उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। वो मेगन के साथ बिजी होती है। इस बात से जेमा लिडिया को बुलाती है ताकि वह उससे बात कर सके। लिडिया जब जेमा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है। यह सब देखकर मेगन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है। इस बात पर लिडिया भी जेमा को समझाती है कि उसे सेडी पर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसने सेडी को ऐसा रोबोट दे दिया है कि उसकी आगे वो जेमा को खुद नहीं देखेगी। सेडी की ग्रोथ के लिए जेमा का इन्वॉल्व होना जरूरी है। इस बात पर जेमा उस रात सेडी से बात करने की कोशिश करती है, पर सेडी उसके साथ रूड बिहेव करती है और वहां बैठना भी नहीं चाहती और उठकर जाने लगती है। तभी जेमा उसका हाथ पकड़ लेती है और जब सेडी को हर्ट हो रहा था तो ये सब देखकर मेगन को बहुत गुस्सा आता है। वो जेमा से सेडी को जाने के लिए कहती है। ये सुनकर जेमा उसे शट डाउन होने का कमांड देती है, लेकिन मेगा केवल ऐसा ट्रीट करती है कि वह शट डाउन हो गई है, पर रियल में वह सारी चीजें ऑब्जर्व करती रहती है। अगले दिन जेमा सेडी को पार्क में घुमाने ले जाती है और वह मेगन को बाकी टॉयज के साथ बैठने के लिए कहती है। पार्क में एक लड़का होता है जो काफी बदतमीज होता है, बहुत बदतमीजी से बात करता है। वह सेडी का पीछा करते हुए जंगल में जाता है और उससे बदतमीजी करता है। तभी वह मेगन आ जाती है। वह लड़के को कुछ नहीं कहती है, जिसकी वजह से वह उसे उठाकर ले जाता है और किसी जगह पर पटक देता है। तभी मेगन उस लड़के के दोनों कान खींच लेती है, जिसकी वजह से वह डर जाता है। इसके बाद मेगन उसको जानवरों की तरह पीछा करती है। वह लड़का भागते हुए हाईवे तक आ जाता है और एक गाड़ी से लड़कर उसकी डेथ हो जाती है। अगले दिन लॉरी पुलिस वाले के साथ आती है क्योंकि उसका कुत्ता नहीं मिल रहा था और उसे जेमा पर शक होता है। उसी रात को मेगन उसके डॉगी की आवाज़ निकालकर लॉरी को जंगल में बुलाती है और उस पर उसी केमिकल से अटैक कर देती है, जिससे वो जल जाती है। अगले दिन सुबह पुलिस फिर से घर आती है क्योंकि उसे जेमा पर शक होता है। अब जेमा को यकीन हो जाता है कि ये सब मेगन ही कर रही है और वह फाइल चेक करने लगती है जो मेगन के अंदर रिकॉर्डेड है। पर मेगन बहुत ही समझदार रोबोट है, उसने वह सारी फाइल पहले ही करप्ट कर दी है। तभी वहां पर मेगन आ जाती है और पूछती है कि सब ठीक है। यह देखकर जेमा इलेक्ट्रिक पेन से मेगन को ऑफ कर देती है और सीधा लैब लेकर आती है। इस बात से सेडी को बहुत गुस्सा आता है। वह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि वह मेगन से काफी जुड़ चुकी थी और एक अच्छा बॉन्ड बना चुकी थी। वह जेमा को गालियां देने लगती है और उस पर हाथ भी उठाती है। इस पर जेमा उसे बहुत ही प्यार से समझाती है कि तुम्हारे माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है, तुम्हें उस रोबोट पर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इस बात से सेडी भी थोड़ा शांत होती है और वह जेमा से माफ़ी मांगती है। इधर लैब में कोल और टेस मेगन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तभी उन पर अटैक कर देती है, लेकिन टेस कोल को बचा लेती है। मेगन वहाँ से भाग जाती है। मेगन वहाँ मौजूद गैस लीक कर देती है, जिससे कि लैब में आग लग जाती है और टेस और कोल दोनों ही काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। मेगन लैब से बाहर आती है, तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है, जिसे देखकर वो अपना फेमस डांस करती है और तलवार उठा लेती है, जिसे डेविड डर जाता है और वहाँ से भागता है, लेकिन मेगन उसका पीछा करती है, उसे मार देती है। ये देखकर कर्ट भी काफ़ी डर जाता है, लेकिन मेगन उसे भी मार देती है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग डेविड और कर्ट की बॉडी देखकर डर जाते हैं और वहाँ भगदड़ मच जाती है। मेगन कार से वहाँ से निकल जाती है ताकि वह सेडी के पास पहुँच जाए। मेगन जेमा के घर पहुँचती है और वो अपना इरादा बताती है कि वह सेडी के साथ ही रहेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, और वह इस बात के लिए जेमा को भी मारना चाहती थी। तभी जेमा उसे फिर से पेन से ट्रिक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब मेगन और भी ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ सेडी आ जाती है और मेगन जेमा से बोलती है कि वह सेडी को जाने के लिए कहे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सेडी उसकी असलियत जाने। अब सेडी ऐसा ही करती है, वहां से चली जाती है। सेडी के जाते ही जेमा मेगन के ऊपर पानी से भरा ग्लास मारती है, जिससे उसके सिस्टम में थोड़ा फॉल्ट आ जाता है और वह थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है, लेकिन वह जेमा को मारना चाहती थी। तभी वहाँ सेडी आ जाती है और मेगन उसे ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे जेमा उसे मारना चाहती है और वह एक बुरी औरत है। सेडी भी मेगन को ऐसा प्रिटेंड करती है कि वह उसके साथ है, लेकिन असल में उसने ब्रूस वाले ग्लव्स पहन लिए थे, जिससे वो ब्रूस को एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि ब्रूस में बहुत पावर थी और उसकी मदद से सेडी मेगन को इधर उधर फेंकने लगती है, जिससे मेगन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन मेगन अभी भी शांत नहीं होने वाली थी और वह अपने आधी बॉडी से काफ़ी पावरफुल थी। तभी ब्रूस का पैर फिसलकर गिर जाता है और वह ऑफ हो जाता है। तभी जेमा वहां आकर मेगन पर अटैक करती है, लेकिन जब तक उसका प्रोसेसर चल रहा था वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसका प्रोसेसर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन ने उसका गला पकड़ा हुआ था। लेकिन तभी सीडी स्क्रू ड्राइवर से उसके प्रोसेसर पर मारती है, जिससे मेगन फाइनली शट डाउन हो जाती है और जेमा बच जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जेमा और सीडी को बचा लिया जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इस कहानी के थ्रू हमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय पर एआई ह्यूमन के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस कहानी को लेके, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।